तो आज हम जानते हैं कि टेनिस एल्बो क्या होता है, या फिर जिसे हम कोहनी का दर्द भी बोलते हैं। कोहनी में बहुत दर्द होने लगता है जिसकी वजह से आप कोई भी हैंड एक्टिविटी नहीं कर पाते हो, कोई भी चीज़ होल्ड नहीं कर पाते हो, या कोई भी हाथ से कपड़ा निचोड़ना, बर्तन धोना ऐसे काम नहीं कर पाते हो। और आपका दर्द जो है यहाँ पर आपको महसूस होता है कोहनी में। ये दर्द जो है कोहनी से कभी-कभी यहाँ की तरफ आगे हथेली की तरफ या फिर रिस्ट की तरफ भी जाता है। तो इसको टेनिस एल्बो बोलते हैं, या फिर इसका नाम जो है मेडिकल में लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस होता है। ये कोहनी दो पार्ट्स में होती है, एक मीडियल साइड, एक लेटरल साइड। तो जब भी लेटरल साइड में पेन होता है तो इसको टेनिस एल्बो बोलते हैं या फिर लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। इसका जो रीज़न होता है टेनिस एल्बो होने का, जो बार-बार आपके रिस्ट के मूवमेंट किए जाते हैं या फिर फिंगर मूवमेंट किए जाते हैं, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ में हैंड इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि टेनिस खेलना, इसीलिए इसका नाम टेनिस एल्बो बोला गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो बीमारी है टेनिस एल्बो की, केवल टेनिस प्लेयर्स को ही होती है। जिनकी भी हैंड एक्टिविटी ज़्यादा होती है, लाइक कारपेंटर्स या हाउस होल्ड लेडीज़ जो होती हैं, जो घर के काम ज़्यादा करती हैं, या कोई वर्कर जिनकी हैंड एक्टिविटी ज़्यादा है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन जिनकी हैंड एक्टिविटी ज़्यादा है, तो उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसमें इस एरिया पे सूजन महसूस होती है। ज़रूरी नहीं वो सूजन आपको ऊपर से दिखाई पड़े, क्योंकि इतनी ज़्यादा सूजन नहीं होती है, टेंडन की सूजन होती है जो बहुत ज़्यादा विज़ुअल नहीं होती है बाहर से दिखेगी नहीं। पर यहाँ पर दबाने पे आपको इस एरिया में दर्द महसूस होगा। इसका एक स्पेशल टेस्ट होता है कन्फर्म करने के लिए कि ये टेनिस एल्बो ही है या नहीं। तो इसको हम ऐसे रेस्ट में रखेंगे जॉइंट को, और जो मिडल फिंगर है उसको नीचे की तरफ प्रेशर देंगे, और जो भी पेशेंट है उसको बोलेंगे कि इस फिंगर को उठाना है, आपको मिडल फिंगर को अगेंस्ट माय प्रेशर इसको उठाना है। ऐसे करके ऐसे उठाएगा। आप नीचे के लिए प्रेशर लगाएंगे, वो ऊपर के लिए उठाएगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, पर प्रेशर होगा और साथ में प्रेशर के उठाएगा। अगर इसको उठाने में ये दर्द आपका यहाँ पर बढ़ता है, पेन यहाँ पर आता है, इट मीन्स कि आपको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है। और सबसे पहले तो टेनिस एल्बो की जब भी प्रॉब्लम आपको डिटेक्ट हो जाती है या कंफर्म हो जाता है कि टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो आप अपनी हैंड एक्टिविटी को बंद कर दीजिए। जितने भी आपके काम हैं जिससे आपको लग रहा है कि ग्रिपिंग या रिस्ट के मूवमेंट जो भी हैं, या गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कपड़े धोते हैं, या प्लेइंग करते हैं कोई चीज़, वो बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। इस एरिया पे सुबह शाम आपको आइसिंग करनी है। इस एरिया पे सुबह शाम आपको आइसिंग करनी है। और कोई भी ओवर काउंटर पेन किलर आप ले सकते हैं फॉर टेम्परेरी रिलीफ। सुबह शाम उसको आप ले सकते हैं, जैसे ज़ीरोडॉल या कोई भी ओवर काउंटर मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर सुबह शाम आपको आइसिंग करनी है और हैंड एक्टिविटी नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा जो रीज़न बड़ा है वो हैंड एक्टिविटी है, साथ में एक एज फैक्टर की वजह से भी होता है। अगर कोई ओल्ड एज है और हैंड एक्टिविटी थोड़ी बहुत भी करता है तो उसमें ये पेन आ सकता है। या फिर किसी पर्सन में न्यूट्रिशन की कमी है, ओवर एक्सरसाइज कर रहा है और न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ हाइड्रेशन, पानी कम पीना, इसकी वजह से भी ये टेंडन में डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो आपके हो गए घरेलू उपचार जो आप इस पे कर सकते हैं, या ओवर काउंटर ड्रग जो आप ले सकते हैं, पेन किलर फॉर टेम्परेरी रिलीफ। पेन किलर और आइसिंग करने के बाद एक स्ट्रेचिंग होती है, इसको रिस्ट को नीचे की तरफ दबाना है और पीछे की तरफ मोड़ना है। इसको 10 सेकंड होल्ड करना है। यहाँ पर आपको खिंचाव महसूस होगा। 10 सेकंड होल्ड करना है और 3 टू 5 टाइम्स करनी है। 10 सेकंड 3 टू 5 टाइम्स सुबह, 3 टू 5 टाइम्स शाम को। ठीक है। इसके बाद आपको कुछ, अगर आपका पेन रिलीफ हो जाता है तो फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द टेंडन आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कि जब आपका पेन ठीक हो जाएगा तब इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब तक आपका पेन ठीक नहीं होता तब तक कोई भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है। स्ट्रेचिंग करनी है, आइसिंग करनी है, ओवर काउंटर ड्रग ले सकते हैं और 3 डेज सुबह शाम। इससे आपका ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को फॉर फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट, और अगर मेडिसिनल ट्रीटमेंट आप चाहते हैं तो एक ऑर्थोपेडिक्स को दिखा सकते हैं। मेडिसिन अगर आपकी
वर्क नहीं करती हैं उस या वर्क करती हैं पर आप 10-15 दिन के बाद पेन फिर वापस आ रहा है, तो आप फिज़िकल थेरेपीज़ को दिखाइए, फिज़ियोथेरेपिस्ट को दिखाइए, उसमें काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होते हैं, जिससे आपका पेन तो चला ही जाएगा, साथ में वो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कर देंगे, जैसे कि एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह, उससे आपका पेन ये दोबारा नहीं आएगा क्योंकि ये जो मसल्स हैं और ये टेंडन है, इनकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, तो छोटे-मोटे लोड पड़ने पे ये पेन वापस नहीं आएगा। धन्यवाद।